अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और इस वीडियो के अंदर आप बात करने वाले हैं BNB कोइन के बारे में। BNB कोइन ये बाइनेंस एक्सचेंज का कोइन है। आप लोगों को पता होगा कि बाइनेंस एक्सचेंज के जो ऑनर हैं वो दुनिया के 100 अमीर तरीन लोगों में आते हैं, ठीक है। और वो कहाँ से बने हैं? इस एक्सचेंज से बने हैं, ठीक है। तो इस एक्सचेंज से उन्होंने बहुत पैसा बनाया और ये दुनिया की एक सबसे बड़ी इस वक्त जो है वो एक्सचेंज मानी जाती है क्रिप्टो करेंसी की, ठीक है। और मैक्सिमम पब्लिक जो है वो इस एक्सचेंज के ऊपर ही वर्किंग कर रही है। और यहाँ पे जो ट्रांजैक्शंस 24 आवर की होती हैं वो बिलियंस डॉलर की होती है, ठीक है। तो इसमें कोई शक नहीं है कि दुनिया की बड़ी एक्सचेंज है। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि BNB कोइन, ठीक है, इसकी वैल्यू बहुत जल्द 1000 से लेकर 1500 जो है वो तक जा सकती है, $1500 तक। ये कैसे पॉसिबल है? इन्होंने एक जो है वो मैकेनिज़्म सेट किया था, ऑटो बर्निंग मैकेनिज़्म। तो उस हिसाब से इसकी वैल्यू जो है वो 1000 से 1500 तक जो है वो डॉलर तक इसकी वैल्यू जाएगी। अभी इन्होंने कल के दिन जो है वो एक बर्निंग की है, ठीक है। और इन्होंने अभी जो है वो उसको बताया भी है कि हम लोगों ने इतनी बर्निंग की है और इतनी कर चुकी हैं, ठीक है। और जैसे जैसे नेक्स्ट बर्निंग होती जाएगी इसकी वैल्यू में भी जो है वो बढ़ाव आता जाएगा। और आप लोगों के सामने है, ठीक है, BTC की मूवमेंट और BNB की मूवमेंट, एथेरियम की मूवमेंट, ये तीनों की मूवमेंट तकरीबन सेम होती है। मतलब BTC जिस तरफ मूव लेता है BNB भी उस तरफ मूव लेता है, एथेरियम भी उस तरफ मूव लेता है। तो इसमें कोई शक नहीं है कि आइंदा आने वाले वक्त में अगर एक्सचेंज की वैल्यू बढ़ेगी तो उसके कोइन की भी वैल्यू बढ़ेगी। BTC आगे जाएगा, लोग एक्सचेंजेस के ज़रिए बाइंग एंड सेलिंग करेंगे और BNB के अंदर भी लोग जो है वो बाइंग करेंगे। इसकी वैल्यू आप लोगों को पूरी जो है वो $1000 से आगे बढ़ती हुई नज़र आएगी। इस वक्त इसकी क्या प्राइस है, हम मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर जाएंगे और इसकी टोटल सप्लाई देखेंगे, बर्निंग हो चुकी है उसके बारे में देखेंगे। चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर। सो व्यूअर्स, हम आ चुके हैं मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर और यहाँ पे मैंने कोइन गिको ओपन किया हुआ है। आप लोग देख सकते हैं BNB मैंने ओपन की है और 228 USD इसकी वैल्यू है। आपको मैं थोड़ा सा डाउन लेकर चलता हूँ तो हम लोगों को नज़र आएगा यहाँ पर इसकी हाई वैल्यू 24 आवर में 234 है और लो वैल्यू जो है वो 217 है। इसकी सप्लाई जो है 163 मिलियन है, बहुत कम सप्लाई है। ऑटो बर्निंग मैकेनिज़्म में इनकी बर्निंग होती जाएगी और उस बर्निंग ऑटो मैकेनिज़्म में सब कुछ उन्होंने लिखा हुआ है, एक फार्मूला सेट किया हुआ है जिसको एल्गोरिथम भी कहते हैं। उस हिसाब से इसने बर्न होना है, ठीक है। और टोटल सप्लाई इसकी 163.3 मिलियन है, ठीक है। ऑल टाइम हाई जो है ये 686 पे गया है। जब ही कल को मार्केट स्टेबल होगी या ऊपर की तरफ जाएगी या सेट होना शुरू होगी, इसकी वैल्यू भी आगे बढ़ती जाएगी। तो इसने तो आप लोगों को प्रॉफिट देना ही देना है, इसमें कोई शक नहीं है। ये तो मैं पहले भी कहता हूँ कि जो बंदा ले सकता है BNB वो भाई BNB लॉन्ग टर्म के लिए ले ले। कोई शक नहीं कि इसकी वैल्यू नेक्स्ट एथेरियम बनने जा रहा है BNB, इसमें कोई शक नहीं है। अब मैं आप लोगों को एक और इसकी चीज़ मैं बताता हूँ। ऑल टाइम लो जो है ये 0.03 पे था, ऑल टाइम लो, ठीक है। तो अगर आपने उस वक्त लिया होता तो आपको कितना प्रॉफिट होता। अब मैं आप लोगों को बताऊं कि इन्होंने बर्निंग की है एज पर द BNB ऑटो बर्न प्रोसीजर। द 20th क्वार्टरली BNB टोकन बर्न ऑफ 1.9 मिलियन BNB हैज़ बीन completed. द लेटेस्ट क्वार्टरली बर्न इंक्लूड्स 4181 यानी कि 4181 BNB डेट वाज ऑफिशियली बर्नड via द पियोनर बर्न प्रोग्राम। तो इन्होंने जो है वो 4181 और जो है वो बर्न किए हैं ऑटो बर्निंग मैकेनिज़्म से। और इसमें एक फार्मूला सेट है जिसकी बेस पे वो बर्न करता है। इन्होंने नीचे जो है वो मे बी एक मैप भी दिया हो। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ ना तो यहाँ पे ये बता देंगे। इसको ओपन करना है दूसरी जगह पे, तो इसको ओपन अगर करेंगे तो आप लोग सारी चीज़ें यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। इन्होंने जो है वो बहुत सारी बर्निंग अभी करनी है। वैल्यू ड्रॉप हो गई BTC की वजह से, जिसकी वजह से जो है वो BNB की वैल्यू काफ़ी डाउन चली गई।
तो इसने भी आगे बढ़ना था लेकिन जो है वो नहीं बढ़ सका। लेकिन आप लोगों को ये चीज़ बता दूं कि जो बंदा BNB होल्ड करके बैठा हुआ है वो बगैर फ़िक्र के टेंशन ना ले। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सिप स्ट्रेटजी या फिर जो है वो क्या कहते हैं उसको DCA स्ट्रेटजी इसमें भी इस्तेमाल करते हैं। DCA का ये भी मतलब भी होता है कि आपने 2 बार एंट्री या 3 बार एंट्री नहीं लेनी। DCA का ये भी मतलब होता है कि आप लोगों ने एक हफ्ते में 1 बार एंट्री ले ली, जिस प्राइस के अंदर भी है उस प्राइस में थोड़ी थोड़ी आप लोगों ने बाइंग कर ली, और एक टाइम पे आप लोग जो है वो आप लॉस में भी जा रहे हो, मार्केट डाउन भी जा रही है लेकिन आप प्रॉफिट में होंगे, तो इसको कहते हैं DCA स्ट्रेटजी। तो मार्केट कल को बुल रन लेगी तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होगा जो लोग DCA कर रहे हैं या ये स्ट्रेटजी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो व्यूअर्स ये चीज़ें थी। तो ये आइंदा आने वाले वक्त में 5x to 10x हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। अभी ये 228 USD का है, इसकी सप्लाई मज़ीद कम होगी। उसके बाद जब इसकी बाइंग प्रेशर आएगी उसके बाद पब्लिक अच्छा खासा इसके अंदर बाइंग प्रेशर बनाएगी तो फिर भी मार्केट जो है वो काफ़ी ऊपर जाएगी। लेकिन ये कहूँगा कि साथ साथ अपना प्रॉफिट बुक कीजिएगा, साथ साथ अपने पैसों का मज़ा भी लीजिएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो आप लोगों से शेयर करनी थी, वीडियो के रिएक्शन को लाजमी कीजिएगा, अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। और अगर आप लोग होल्ड करना चाहते हैं BNB तो इट्स टाइम आप लोग ज़रूर बाइंग करें। BNB की इस वक्त बहुत लो प्राइस में है, इसकी ऑल टाइम लो जो है 189 पे है या 87 पे है, तो ये इसकी लो थी वो, और उससे कुछ ही फासले पर है। तो अगर जाहिर सी बात है आप ले सकती हैं। DCA यहाँ पे कई बार पब्लिक ने किया है। तो ये सारी चीज़ें जो आप लोगों से शेयर करनी थी। अल्लाह हाफ़िज़।